कुछ प्रश्न हैं। हाँ हाँ। गुरुदेव, अमावस्या और पितृपक्ष के समय गौ सेवा करने का क्या महत्व है? अरे कभी भी करो ना गौ सेवा को। सिर्फ पितृपक्ष में ही करना ऐसा कोई थोड़ी ना है। सबकी सेवा करो और सब में गौ भी शामिल है। गुरुदेव, सफेद वस्त्र। अब लोग ये कहेंगे गौ हमको दूध देती है, ये करती है, वो करती है, इसीलिए सेवा करते हूँ। मैं कहता हूँ ये सेवा नहीं होता, ये तो व्यापार हो रहा है। गौ माता हमको ये कर रही इसीलिए मैं करता हूँ, या वो गौ माता है इसीलिए करता हूँ। ऐसा कोई कारण नहीं है। सेवा माने जो तुम करते हो बिना किसी कारण के, बिना किसी वजूद के करोगे, वही सेवा है। गुरुदेव, सफेद वस्त्र धारण करने का क्या महत्व है? क्या इसका मेरी साधना पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए हमारे शरीर में चक्र है, सातों चक्र है और पंच तत्व है। पांचों तत्वों का अलग अलग रंग है। पीला रंग है पृथ्वी तत्व का, नीला रंग है जल तत्व का। इस तरह से हर तत्व का एक एक रंग है। अग्नि तत्व का लाल रंग है। मगर सफेद में सब कुछ है, सारे रंग सफेद में है। इसीलिए साधना जब करते हैं, आपने यहाँ साउंड एंड लाइट थेरेपी देखा होगा, किया होगा। हमने एक वो बनाया है हमारे पंचकर्मा क्लिनिक में है, साउंड एंड लाइट थेरेपी। उसमें लेट जाओ तो एक एक चक्र पर डिफरेंट लाइट और डिफरेंट साउंड, इससे पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। तो ये तत्वों का रंग है, अलग अलग रंग का अपना अपना कुछ गुण है। तो सफ़ेद में सारे के सारे शामिल हैं, इसलिए साधना में सफ़ेद का ज़्यादा महत्व है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे रंग के कपड़े पहनोगे तो तुम्हारी साधना नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हम संयम के लिए हमने सोचा, संयम में आप लोग बहुत साधना करते हो तो सफ़ेद, और दिखने में भी अच्छा लगता। सब लोग एक यूनिफॉर्म में कर रहे हैं तो अच्छा लगता है, तो इसलिए हाँ। गुरुदेव, संयम के कौन से सूत्र से आपका सानिध्य तुरंत मिल जाएगा? बस सिर्फ जय गुरुदेव बोलो, बस हो गया। मिलता है कि नहीं? हाँ देखो सब मिल रहा है। जय गुरुदेव बोलो, हो गया काम। गुरुदेव, पतंजलि योग सूत्र में चेतना की शक्तियों को जागृत करने के उपाय बताए गए हैं, फिर वे इन्हीं शक्तियों को बाद में बाधा क्यों कहते हैं? हाँ, किसी भी चीज को तुम पकड़ के बैठ जाओगे, उसे आगे नहीं जाओगे तो बाधा हो जाएगी। साबुन लगाना जरूरी है, मगर लगाया हुआ साबुन को वैसे रख लोगे तो वो साबुन ही मैल बन जाएगा। शरीर में तेल लगाते हैं मालिश करने के लिए, उसके बाद धो डालते हैं कि नहीं? इस तरह से सिद्धियां भी ऐसी ही है, जीवन में चमत्कार भी ऐसे। चमत्कार बहुत होते हैं कि नहीं? आप लोग कितने सारे घर में और उसी को बड़ा करके उसी को पकड़ के बैठोगे तो फिर वही तुम्हारे लिए बाधा हो जाएगी, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसी में फंसे रहेंगे। इसीलिए वो कहते हैं आगे तुम्हें सब मुक्त होना हो, सभी गुणों के परे जाना हो, तो गुणों को पकड़ के बैठना बाधा हो सकती है। जब घूमने जाना हो जूता आवश्यक है, घर में आने के बाद जूता तो उतारेंगे कि नहीं? जूता पहन के सोओगे तो वो गड़बड़, ऐसा ही है। हाँ, तो ये सिद्धियां जीवन में अनुकूल भी है और उसको दुरुपयोग करेंगे तो प्रतिकूल हो जाएगा, ये बात है।
गुरुदेव, पतंजलि योग सूत्र में उल्लेख है कि सूर्य, चंद्र, ध्रुव, नाभि चक्र इत्यादि पर संयम करने से उसके अलग अलग परिणाम होते हैं। गुरुदेव, इन सब पर संयम करने का अर्थ क्या है? देखो, अभी जो आपको मिला उसमें संयम करना। आए हो 4 दिन के लिए और चांद पे चढ़ना चाहते हो कैसे संभव है? जमीन पे सीखना तो सीखो, चलना तो सीखो, जमीन पे चलना तो सीखो। अभी तुम हाँ, अभी खड़े ही नहीं हुए तो बोल रहे कि अभी उड़ना है जी, चांद पे जाना है, तो वो बाद में देखा जाएगा, अभी इतना काफी है। ठीक है ना? हाँ। We often chase success, recognition, fame, wealth. I'm sure everybody can relate to this. Is it possible to be ambitious and be content at the same time? If you can please elaborate. Yeah, this is the skill one need to practice. To be content and at the same time to be passionate. It is possible. And that's why time and again wisdom, knowledge, meditation, all this will help you. You know, when you meditate, when you do prayers, when you go when you learn to go inward and experience that inner tranquility and the joy that comes from within, then you will find that all these other success are just very easy for you, just a game, you know. Gurudev, one more question. Yeah, go ahead. In today's world where we are digitally connected and lonelier emotionally, how do we build the human connection again, which we have lost? Spend real time with people, not only digital time. True. Involve in celebrations, be part of celebrations. Real time with people will, you know, make it different. Again, here, meditation is something that can give you so much strength, and you will not feel that loneliness or disconnectedness. When you get connected to the divinity which is all around you, there is no question of feeling lonely, because you are anyway with that fact, the truth that you are always connected. True, true. Thank you, Gurudev. And how do we deal with anxiety, overthinking, when you know that it is not in your control? This is my personal experience. I deal with anxiety, I deal with overthinking, and I know it is not good for your health, but still it's not in my control. How do I deal with that? Sudarshan Kriya. Yes. See, Sudarshan Kriya, it's the experience of millions around the world. When they do the Kriya, when they do Sahaj meditation, they just go out of the window. They fly out of the window. Okay? Totally. Wonderful. I'm going to ask you one-liners, Gurudev. Okay. Last thing, if everyone is okay with it. If you were to act in a movie, what role would you choose? I wouldn't choose any role. I'll give it to the director. Whatever role is given, I will do that best. What kind of stories are your favorite? Action, drama, romance? I think a little bit of everything. What would you call your biggest success? Biggest success is knowing oneself. True. Woohoo! Is there something that you feel has been a failure? Not so far.
What kind of a person do you love the most? But What kind of a person do you love the most? however they are, I don't expect them to be something else to love. Love is our very nature and nature of everybody. And last question. Have you met God? If he's somewhere outside, it could have been easier. But when he's already inside of you, Right. there is no question of meeting him. Thank you, Gurudev. Thank you.